बताओ ये अपना क्या चल रहा था क्लास में, थर्मोडायनेमिक्स है ना, यही चल रहा था क्या? अब तुम लोग है ना कॉपी पे हेडिंग लगाओ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कॉपी पर तुम लोग हेडिंग लगाओ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा एक बात बताओ, ये किसी को पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है? हाँ क्या होता बताओ? मैं बताएगा उस दिन मजाक उड़ा दिया। ये तुम लोग बताओ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? नहीं पता क्या तुम लोगों को? सबसे पहले ध्यान दो, किसी को पता नहीं क्या है, जो भी है क्या आप लोग है ना केमिस्ट्री पढ़ाई किया है इसलिए मजाक उड़ाते हैं। देखो ये जो फर्स्ट लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स है इज बेस्ड ऑन, एक बार लिखो देखो तुम लोग है ना, इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये तुम लोग है थोड़ा सा इमेजिन ऐसे करो है ना, हालांकि मैं बताऊं ये जो थ्योरम वगैरह है ना कई फैकल्टी है ना गलत पढ़ाते हैं। ये जो थ्योरम है कई फैकल्टी है ना ऐसा नहीं गलत पढ़ाते हैं, मतलब उनका एक्सप्लेन करने का जो सेंस होता है क्या होता है गलत होता है ना। ये क्या कहता है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि अगर मान लो अगर किसी सिस्टम को अगर क्यू अगर हीट देते हो, समझे बात को, तो इस हीट का हो सकता है कुछ पार्ट आपका चला जाए वर्क डन में और कुछ पार्ट किस में चला जाए आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। समझे बात को? अगर किसी सिस्टम को अगर आप क्यू हीट देते हो, यहाँ पर क्यू क्या है? हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, टू द सिस्टम। समझे बात को? ए आपका क्या है? डब्ल्यू क्या है? वर्क डन, वर्क डन बाय द सिस्टम। ये किसका है? वर्क डन बाय द सिस्टम। और डेल्टा यू क्या है आपका? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू क्या है? चेंज इन, या इसको बोलते हैं इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। अब देखो कई फैकल्टी पता क्या बोलते हैं केमिस्ट्री वाले कि अगर किसी सिस्टम को अगर क्यू हीट देते हो तो इस हीट का कुछ पार्ट वर्क करने में खर्च होता है और कुछ पार्ट क्या करता है? इंक्रीज करता है आपका इंटरनल एनर्जी। यही है ना मतलब बोलता है। एक बात बताओ, ऐसा कोई जरूरी है क्या कि हीट यहाँ पर क्यू अगर हीट देंगे जैसा कुछ पोर्शन वर्क करेगा कुछ पोर्शन वर्क नहीं करेगा? हो सकता है नहीं करेगा तो पूरा कर दे। बात समझ में आ रहा है क्या? जैसे देखो अगर मान लो तुम किसी बच्चे को तुम है ना चॉकलेट दिए, किसी बच्चे को तुम क्या दिया? आपका चॉकलेट दिए। और केमिस्ट्री वाला जो फैकल्टी होता है ना बिल्कुल गंदी तरह से पढ़ाते हैं, ऐसा जो है पक्का बोलते हैं अगर हीट दिए तो कुछ पोर्शन जाएगा आपका वर्क करने में, कुछ पोर्शन जाएगा चेंज इन आपका इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, जो कि बिल्कुल गलत है। एक बात बताओ, अगर तुम किसी बच्चे को चॉकलेट दो, समझे बात? देखो तीन केस बन सकता है। हो सकता है कि बच्चा को तुम चॉकलेट दिए वो चॉकलेट खा के आराम से बैठे रहे। बात समझ में आ रहा है? अगर किसी बच्चे को अगर तुम चॉकलेट दिए तो हो सकता है आराम से चॉकलेट खा के आराम से बस बैठे रहे। इसका मतलब क्या हुआ? चॉकलेट खाने के बाद उसका इंटरनल इंक्रीज करेगा। बात समझ में आएगी? हो सकता है सेकंड थिंग, अगर तुम किसी बच्चे को अगर चॉकलेट दो, अच्छा हाँ बताओ अगर मान लो कि बच्चा का चॉकलेट खा लिया और वही मान लो कि बैठा, ठीक है, कहीं नहीं भाग रहा है, इसका मतलब उसका क्या इंक्रीज किया? इंटरनल एनर्जी। वर्क तो कुछ नहीं किया, मतलब इसका जीरो हो गया। क्यों? जितना उसको एनर्जी दी है किसमें कन्वर्ट हो गया? आपका इंटरनल एनर्जी। समझे बात? हो सकता है मान लो तुम किसी बच्चे को चॉकलेट दो और चॉकलेट लेके वो खाया नहीं, वो लेके भाग गया, तो इसका मतलब उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज नहीं किया, तो क्या कर दिया? वर्क कर दिया। यानी जितना उसको आप एनर्जी दिए चॉकलेट दिए पूरा किसमें खर्च कर दिया आपको, ठीक है। थर्ड केस क्या हो सकता है? कुछ खा ले फिर आधा जो बचा उसको लेके भाग जाए, मतलब उसमें वर्क भी हो गया और ये भी इंक्रीज करेगी। बात समझ में आ रहा है? तो कई फैकल्टी है ना बच्चों को कंफ्यूज कर रखते हैं कि आप किसी हीट दोगे ना तो ये भी होगा ये भी होगा। क्यों भाई? बात थोड़ी है, समझ रहे बात? तो तुम लोग वो तुम पे डिपेंड करता है कि इस गिवन एनर्जी को आप इसमें खर्च करते हो। बात समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं ना। और केमिस्ट्री वाले क्या बोलते हैं? दोनों होता है। क्या होता है भैया? है कि नहीं? ठीक है। अब यहाँ पे है कि W क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम। और कल वाली क्लास में तुम लोग बताए थे कि वर्क डन कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या था? P क्या था आपका? डेल्टा। ये निकालते हैं क्या? यस सर। ये आपका वर्क डन है ना, P कांस्टेंट होता। ये आपका वर्क डन। ये लिखने में तो ठंडा लग रहा है, हाथ में तो अजीब सा लग रहा है ये। अगर तुम इस फार्मूला में अगर W अगर आग लगा है, आग अच्छी लगा हुआ है गर्मी से। W क्या है आपका? वर्क डन, आग लगा है सर। वर्क डन क्या है आपका? बाय द
सिस्टर, ये है क्या? तो कैसे निकालेंगे इसमें P इंटू डेल्टा, कोई दिक्कत नहीं है। और कल वाली क्लास में तुम लोग बोले थे अगर मान लो इस वाले केस में अगर गैस मान लो कि एक्सपेंड करेगा, कल वाली क्लास में क्या बोले थे कि अगर गैस अगर एक्सपेंड करेगा तो एक्सपेंड करने का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो चेंज इन वॉल्यूम क्या निकालते हैं, फाइनल वॉल्यूम माइनस क्या होता है इनिशियल वॉल्यूम। एक्सपेंड करेगा तो फाइनल मान ज्यादा हो जाएगा, इनिशियल कम आएगा, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या रहेगा बताओ, पॉजिटिव आएगा। अब चेंज इन वॉल्यूम अगर पॉजिटिव आएगा इसमें भी पॉजिटिव, प्रेशर पहले से पॉजिटिव होता है, यानी इस वाले केस में हुआ कि क्या आ जाएगा, बात समझ में आ रहा है क्या? और कल अपनी बात हुई थी अगर गैस एक्सपेंड करेगा तो इसके द्वारा वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। सेकंड थिंग तुम बताए थे कल वाली क्लास में, अगर मान लो कि जो गिवन गैस है वो अगर मान लो करेगा कंप्रेस, गिवन गैस क्या करेगा, कंप्रेस। ये कंप्रेस करने का मतलब वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो बताओ जब चेंज वॉल्यूम जो निकालते हैं तो क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम माइनस कितना होता है, इनिशियल वॉल्यूम। आप देखो बताओ फाइनल कम जा रहा है, इनिशियल पहले से ज्यादा हो कंप्रेस करने में, तो ये आपका चेंज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो चेंज अगर मान लो कि नेगेटिव आएगा तो जो वो रिजल्ट कितना आ जाएगा, तो W की रिजल्ट कितना आ जाएगा, नेगेटिव। तो कहीं पे अगर वॉल्यूम अगर डिक्रीज करेगा तो वह क्या आता है, नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। एक बात और, अब हम लोग को निकालना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कोई दिक्कत है क्या? अब इसको कैसे निकालेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखना नहीं होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देखो जब भी तुम लोग को अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फार्मूला आप लोग बताया था, डेल्टा इक्वल टू फार्मूला बताया था n इनटू F/2R इनटू क्या आया था, डेल्टा T। ये फर्स्ट वाली क्लास में तो बताया था, है ना, E इक्वल टू ये फार्मूला आ रहा था, n से भी डेल्टा आ रहा था, उसको डिफरेंशिएट किए थे जहां तक मुझे याद है क्या डिफरेंशिएट किए थे। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू कितना आया था, n इनटू F/2R इनटू डेल्टा T। एक बात बताओ, कल है ना मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम फार्मूला यही बताए थे क्या तुम लोगों को, F/2 इनटू R बताए थे क्या? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का फार्मूला था F/2 इनटू R, और C पे कितना था आपका A/2 + 1 इनटू R, तो बता दिया तुम लोगों को। और बोले अब बताओ A/2 इनटू R में क्या C लिख सकते हैं क्या? तो यहां से हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू 8 इनटू CV इनटू डेल्टा T। ये तुम लोग है ना रट्टा ही मार लो, समझे बात को, कभी कंफ्यूजन मत करना कि चेंज इंटरनल एनर्जी यहां CV कभी नहीं होता, क्या होता है, CV होता है। और फार्मूला कितना होता है ये आपको ऑलवेज है ना तुम लोग याद ही कर लेना है ना, क्या चेंज इंटरनल एनर्जी इक्वल टू कितना होता है, NCV डेल्टा। देखो एक बात तुम ध्यान से देख रहा होगा कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ये नंबर ऑफ मोल है, ये तो कांस्टेंट रहेगा। CV अगर मान लो कोई गैस रहेगा, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक रहेगा या पॉलीएटॉमिक रहेगा, इसका मान में कांस्टेंट रहेगा। यानी चेंज इन इंटरनल किस पे डिपेंड कर रहा है तुम लोग, टेंपरेचर पे। यानी बोल सकते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी हमेशा किसके फंक्शन में होता है, टेंपरेचर का। अब मान लो कि अगर टेंपरेचर राइज करेगा, अगर मान लो कि टेंपरेचर क्या करेगा, राइज करेगा, राइज करने का मतलब क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यही करेगा क्या, इंक्रीज करेगा तो मतलब डेल्टा T क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। डेल्टा T क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। बात समझ में आ रहा है क्या? तो पूरा पॉजिटिव आ जाएगा तो चेंज इन एनर्जी कितना आ जाएगा तुम लोगों को, पॉजिटिव। बात समझ में आ रहा है क्या? और तुम लोग को इसी वाले केस में अगर मान लो कि अगर टेंपरेचर अगर मान लो कि अगर डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो चेंज इन टेंपरेचर कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो चेंज इन एनर्जी क्या आ जाएगा तुम लोगों को, नेगेटिव। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। एक बात तुम लोग और बताए थे कल वाली क्लास में, अगर मान लो कि प्रोसेस अगर आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेंपरेचर कांस्टेंट होता है। जब चेंज नहीं करेगा तो चेंज इन टेंपरेचर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपका डेल्टा E कितना आ जाएगा, 0। यानी एक बात और लिख सकते हैं कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, T क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो T कांस्टेंट होता है, इस वाले केस में क्या होगा, चेंज इंटरनल कितना हो जाएगा, 0। ये तुम लोग रट्टा ही मारना। कहीं न्यूमेरिकल में अगर मान लो कि बोल दे कि प्रोसेस मान लो कि ऐसा थर्मल कोई ऐसा एक्सपेंड कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, तो चुपचाप इसको बैठ के आपका 0 कर लेंगे, है ना। इसका मतलब क्या है, अगर इंटरनल अगर 0 हो जाएगा तो जैसे सिस्टम को हीट देंगे ये पूरा का पूरा किस में चला जाएगा, वर्क करने में। अगर इसको 0 कर दोगे तो जितना हीट सप्लाई करोगे तो किस में चल जाएगा, वर्क में। एक बच्चा देखो है ना फर्स्ट और थर्मोडायनेमिक्स में सोल्व करने में पता क्या गलती करता है, यूनिट का। किसका, यूनिट का। यूनिट तुम लोग ध्यान देना है, जैसे मान लो है ना हीट सप्लाई अगर जूल में दे रहे हैं तो वर्क भी किसमें निकालेंगे, जूल में। ये भी किसमें ना, ये जूल में, तब ना जूल प्लस जूल ऐड होगा तो जूल होगा। अगर मान लो कि यहाँ पर हीट सप्लाई तुम कैलोरी में दे रहे हो तो इसमें ये भी किसमें आएगा, कैलोरी में। ये भी आपका कैलोरी में। बात समझ में आ रहा है क्या?
मतलब ये रखना तुम लोगों को, यूनिट सेम रखना है, यूनिट ऑफ हीट सप्लाई, वर्क डन एंड आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी शुड बी सेम। ये नहीं कि अगर है ना कि 1 कैलोरी में है जूल में, ऐसा नहीं। अगर मान लो कि अगर 1 कैलोरी में है और जूल में जो भी आ रहा है तो कन्वर्जन फार्मूला तुम बताया तुम लोग होता है ना आपका 1 कैलोरी के 4.2 जूल, समझे बात? तो ऐसे करके है ना तुम लोग रख दो, कोई दिक्कत नहीं ना। एक बात इसमें आती है तुम लोग और क्या आती है, साइन कन्वेंशन का। और तुम लोग साइन कन्वेंशन बताए थे, अगर आप किसी सिस्टम को हीट देते हो तो उसका एनर्जी इंक्रीज करता है, तो उस समय हीट क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। अगर किसी सिस्टम से आप हीट निकालते हो तो उसका एनर्जी देखो डिक्रीज करता है। बात समझ में आ रहा है क्या? जैसे मान लो कि कोई चाय गर्म है और तुम उसको गर्म कर दो तो उसमें हीट सप्लाई पॉजिटिव उसका आ गया, एनर्जी और बढ़ गया उसका, समझे बात? और उससे अगर मान लो तुम हीट एब्जॉर्ब कर लो तो उसका वहाँ क्या ले लेंगे, आपका नेगेटिव ले लेंगे। बाकी वर्क पॉजिटिव का हुआ तुम बता चुके हैं, ये कब आएगा वहाँ बता चुके हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? चला लिख के देता हूँ, मुझे अच्छा लगता है लिखना। तो जो टीचर तुमको बोलता है फर्स्ट और थर्मोडायनेमिक्स कि भैया हीट सप्लाई देंगे तो इसका कुछ पार्ट ये करेगा, कुछ ये पार्ट करेगा, ऐसा थोड़ी है, समझ रहे बात? तो तुम पे डिपेंड करता है। मान लो तुम्हारे घर वाले 100 रुपया दिए, हो सकता है जाके पूरा आइसक्रीम खा लो, हो सकता है 50 का तुम आइसक्रीम खाओ और 50 रुपया कैलोरी तुम रख लो। तो रखने का मतलब क्या है, तुम्हारा क्या इंक्रीज करें, इंटरनल एनर्जी करेगा, यही है ना। हाँ, यहाँ एक बात और लिख देते हैं, हालांकि उस दिन बताया था, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। अगर किसी सिस्टम को आप हीट सप्लाई करते हो इसका मतलब उसका इंक्रीज करेगा एनर्जी। तो यहाँ जो हीट सप्लाई क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन है ना, केमिस्ट्री वाले ही कंफ्यूज कर रखते हैं, है ना, इसलिए मेरा केमिस्ट्री वाले से बहुत कम बनता है। और हीट टेकन टू द सिस्टम, हीट टेकन का मतलब है ना, अगर उससे आप लेते हो और मान लो चाय ठंडी हो गई तो एनर्जी कम हो जाता है, सटीक ना। तो हीट टेकन टू द सिस्टम, तो इस केस में हीट क्या लेते हैं आपका, नेगेटिव। इसीलिए केमिस्ट्री वाले पता क्या होता है, हम लोग पहले पढ़ा के बैठ जाते हैं, ये बीच में फंसा देगा, समझे बात को? कभी भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में है ना, ये टॉपिक है ना, कभी पैरेलल नहीं चलता है, समझे बात? केमिस्ट्री वाला डर के बारे में पहले पढ़ा के हटा देता है, माफ करो भैया जल्दी कर लो, छाप ले सकते हो। और चेंज इन इंटरनल कैसे निकालते सबको पता है तुम लोगों को। अगर चेंज निकालना इंटरनल एनर्जी कितना होता है, फाइनल इंटरनल माइनस कितना होता है, इनिशियल इंटरनल एनर्जी। सब बेसिक बातें पहले बताया है कल वाली क्लास में भी। सर आप तो बताया सर, सर अभी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं है सर। और एक वर्क निकालने का फार्मूला और तुम लोग बताए थे कल, क्या निकालते? और ये बताए थे आपका W इक्वल टू क्या बताया थे, इक्वेशन आपका P इनटू बताया था तुम लोग। ये फार्मूला था आपका, जब प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अगर मान लो कि प्रेशर अगर वेरिएबल होगा तो फार्मूला का यूज करना है तुम लोगों को, व्हेन प्रेशर इज वेरिएबल। व्हेन प्रेशर इज वेरिएबल, अगर प्रेशर अगर वेरिएबल होगा तो वर्क होता है इक्वेशन आपका P इनटू dV। जैसे अगर मान लो वहां पे अगर फोर्स अगर वेरिएबल था तो फार्मूला क्या था, P इनटू dx। अगर तुम लोगों को याद हो तो मेरे बहुत गंदा लगता है यार। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, अब ये एनर्जी किसका इंक्रीज करेगा, सिस्टम का करेगा, वो सी बात है। तुम लोग है यही फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स है, बहुत प्यारा सिंपल सा चीजें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। Heat taken by the system. चलो रफ कर दे इसको, नहीं जल्दी करो यार। क्या चाहते तुम के जून जुलाई में खत्म कई लेवल क्लास? जनवरी भी आ रहा है, आप लोगों को अग्रिम बधाई। सभी को 26 जनवरी दिन चलना है तुम लोगों को स्कूल में, मानी को आप लोग सादर आमंत्रित हैं। बस जलेबी कितना है ना, आप लोगों का साइज दे देना तुम लोग। कौन साइज
इंटरनल एनर्जी है वो केवल और केवल डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर पे। कभी कभी है ना क्वेश्चन वगैरह पूछता है कि इंटरनल एनर्जी इज ए टेम्परेचर ऑफ फंक्शन, वॉल्यूम, प्रेशर किसका होता है, तो चुपचाप किसे बताना है, टेम्परेचर, जिस पे डिपेंड करना है। कल तुमने एक बात और बताए थे कि जो जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट फंक्शन नहीं है क्या? मतलब स्टेट फंक्शन है वो नहीं है। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करे। इंटरनल एनर्जी है तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। तो बताया देगा तुम लोग जो में हाँ मिला देता है। वर्क और हीट स्टेट फंक्शन परसों बताया हाँ तो भूल गया तुम ना, फिर तो ही तो मैं बोल रहा हूँ। वर्क और हीट ये स्टेट फंक्शन क्यों, पाथ पे डिपेंड करता है। कल ये बताया। चलो कोई बात नहीं, भूल गया, सब कुछ पता है यार जिंदगी में तुम लोग। तुम क्यों ना दिखा रही, तुम भी वही हो लुलू राम, ठीक है, तुमको भी याद नहीं होगा। यस तुम ट्रेमुलर लैमिना का तुम बता दो ना कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये बता दो, फिर है ना 500 रुपया तुमको भी नगद मिलेंगे। ट्रायंगुलर लैमिना हो गया। बता रहे हैं ना। अरे बता क्या रहा 2 साल बाद रिजल्ट के मतलब क्वेश्चन आंसर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सोचो बैठ के। इतना प्यार से अच्छा है रोटेशन पढ़ाया तुम लोगों को, कोई अगर नोट्स बुक खोलेगा उसमें बहुत कंटेंट दिए हैं। 1 महीना चला है तुम लोगों को थर्मोडायनेमिक्स सॉरी रोटेशन, लेकिन बच्चा पढ़ेगा तब ना। अब सुधाकर ये फैकल्टी बाहर के ला के तो रख दी है मेरे जैसे को, अब बच्चा यहाँ दिन में सोता है सब। मेरे क्लास के बाद जाके तुमको 4 घंटा 5 घंटे पढ़ना होता फिजिक्स। नहीं सर, इतना समय मेरे पास कहाँ है जिंदगी में सर। बहुत ठंड लग रहा है यार। नहीं वो निकाल दो तुम्हारे पास, उस जगह में आता है वो निकाल दो ना, ऐसे निकाल दो। ये तुम उसी को लेफ्ट राइट पढ़ते रहती हो क्या? लग रहा है ये। हाँ अरे भैया तुम खिलाड़ी आदमी, क्या खिलाड़ी आदमी। लेकिन ममता रमन का कोई सा गिलास वगैरह बेचारी के कर दिया, शहीद कर दिया सब। हो गया क्या? सर इस साइड वाला नहीं, साइड वाला नहीं, साइड वाला फैन नहीं देते, हम पूरे मिटा देंगे फिर। नहीं रुकिए, वो साइन में कुछ लिखना है, वो लोग भी नहीं लिखा है अभी तक। अरे तो पीछे बोल देना नीचे वाला छुट्टी है। अरे पूरी सब लिखा करो, न्यूमेरिकल में यही है ना, ये सब पॉइंट का जो लिखता है हमेशा काम आएगा, ठीक है। कभी तुम प्लस में जो दिक्कत आती है ये सब बात तो ध्यान नहीं देता, ठीक है। देखिए सर देखिए, अरे भैया हो गया सर। है लिखने सबको यार, और पीछे तो लिखे रहा है सब ये सब लिख लेना है सब। तो यही था तुम लोगों को फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, समझे बात को? सिंपल है। कभी कभी नीट वगैरह में क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स है किस प्रिंसिपल ऑफ बेस्ड है, तो सिंपल कौन सा होगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसका देखो डेफिनेशन मुझे नहीं पता है, डेफिनेशन अगर मान लो तुम लोग एग्जाम वगैरह में पूछ दे तो लिख देना इफ आपका गिव हीट सप्लाइड टू द सिस्टम देन आपका दिस आपका सप्लाइड एनर्जी कन्वर्टेड इनटू आपका वर्क डन, और किसमें कन्वर्ट करता है आपका चेंज इन इंटरनल। समझे बात? ठीक है, रब कर दे इसको। यस सर। यस सर। अब तुम लोग क्या करो, क्वेश्चन लिखो। यही फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स था,
अब कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, 3-4 क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन मतलब एवरेज, और 3-4 क्वेश्चन लगाते हैं जय विग्रह का। उसके बाद तुम लोग है ना एससी वर्मा सर का न्यूमेरिकल पे पढ़ना बनाना शुरू करने के लिए। अब तुम न्यूमेरिकल लगाओ यार, कल शायद तुम लोग कुछ बोले थे कि करने के लिए, किए थे क्या आप लोग? हाँ देखेंगे है ना, वर्धन वाले तो क्वेश्चन एससी वर्मा सर की बुक में होगा, दिया हुआ ग्राफर क्वेश्चन। अब नहीं दिया हुआ तो हम क्या कर सकते हैं बताओ? पिंकू सर का पूरा बुक तो नहीं करवाएंगे ना, एक टॉपिक रहता है 5 न्यूमेरिकल 6 न्यूमेरिकल काफी होता है। हमको कहते हैं सिलेबस के आगे बढ़ना होता है यार, है ना, पूरा का पूरा थोड़ी हम करवा सकते हैं, कभी नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं होगा। अब हम देखो बोल दिए, अब मान लो कि कल परसों फिर हम चेक करेंगे, ठीक। अब धीरे धीरे क्या है ना कि सैटरडे को डाउट क्लास हो ही गया था तुम लोगों का, इतना तो हो गया था। अब धीरे धीरे है ना डाउट नहीं हो सकता ना। एक क्वेश्चन लिखो तुम लोग, 1 मोल ऑफ O2 मतलब ऑक्सीजन is heated from 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 125 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 से लेकर 125 तक एट कांस्टेंट वॉल्यूम, then find नंबर 1 Q, सेकेंड कितना वर्क होगा, और थर्ड निकालना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसमें तुम लोग एक वैल्यू दिया हुआ है कि R का, देखो ये ध्यान दो तुम लोग, एक R का जो वैल्यू देखो है ना 8.314 होता है, और एक R का वैल्यू होता है R इक्वल टू आपका 2 कैलोरी पर सेकंड। ये तुम्हारे साथ बताया केमिस्ट्री वाले। तो इसमें तुम लोग को R का देखो वैल्यू यही लेना है, समझे बात को? अब तुम लोग है ना शुरू कर सकते हो क्या? करो एक बार। अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है जिसको हीट करते हैं और 25 डिग्री से 125 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, इस पे एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो तुम लोग को निकालना है कितना हीट सप्लाई होगा, कितना वर्धन होगा, और कितना चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा। ये तीनों प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। इसको तुम लोग करो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसी का कुछ आया क्या? ये तुम लोग है ना, इधर देखो, तुम लोग से ज्यादा नहीं करने वाले ये लड़की। पूरे क्लास को मैंने पास्ता वगैरह खिलाओ अपने हाथों से बना। हो गया जी? अरे हम तो रुके ही हैं भैया इंतजार में। कितना आया? Q आया 110 डेल्टा U भी 500। डेल्टा कितना आया? 500। डेल्टा 500 आया। कैलोरीज ये तुम लोग है ना, इधर देखो यार, ये जिनसे नहीं हुआ और जिनसे हो गया, ये तुम लोग है ना कि मेरा सब जो लिखना है ना, एक बच्चा शॉर्टकट बना देते हो, इधर ध्यान दो। ये लड़के एक बात बताओ, ये सबसे पहले बताना अपने पास गैस कौन सा है? ये सबको पता है ऑक्सीजन है, कौन सा है तुम लोगों को? तो डाई
हाई एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? ये अपनी बात हुई। अब देखो हीट जो सप्लाई किए हैं किस पे किए हैं? आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो बताओ फार्मूला कितना होगा फर्स्ट के लिए? आप की वी कट कितना होगा? n * c v * कितना आ जाएगा? डेल्टा टी। बात समझ में आया था? अगर हीट सप्लाई करते कांस्टेंट प्रेशर पे यहाँ पे कितना आ जाता? cp आ जाता। समझे बात को? q n क्या है? देखो नंबर ऑफ मोल इस गैस का कितना मोल लिए हैं? 1। और बताओ cv का वैल्यू कितना होगा? 1/2 * कितना होगा? r होता है। यही होता है क्या? और डेल्टा टी कितना बताओ? 25 से आपका 125 और कितना आ केल्विन जाएगा? में 373 1 * f का मान कितना आ जाएगा? 2 सर केल्विन में ना लेंगे 2 * कितना आ जाएगा? समझे बात? ये 2 से 2 मर गया, ये कितना आ जाएगा? की वी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 500। अब देखो ध्यान देना, अब यहाँ पे देखो साइन कन्वेंशन फिर आ गया। देखो इस वाले केस में क्या है कि तुम सिस्टम को हीट दे रहे हो, हीट कर रहे हो ना। हीट करने का मतलब क्या? सिस्टम का एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो इसको क्या ले लेंगे आपका? यूनिट किस में आ जाएगा तुम लोगों के? देखो यहीं पे बच्चा दिक्कत करता है प्लस माइनस में। चलो ठीक है सर आप ये कंफर्म करें कि डिग्री सेकंड। सेल्सियस में लेंगे। हाँ जी सेल्सियस में लेंगे तब तो कैंसिल हो जाएगा इसमें यार। एक बात और अब निकालना है क्या? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बताओ जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी फार्मूला क्या होता है? n * f/2 r कितना होगा? डेल्टा। यही होगा क्या? n क्या नंबर ऑफ मोल 1, f का मान डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 5/2 * r का मान 2 कैलोरी है और डेल्टा कितना आ जाएगा? 100। ये कट गया आपका, तो डेल्टा यू कट कितना आ जाएगा? 500 कैलोरी। अब ध्यान दो यहाँ पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? तुम लोग बताए थे कि इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन होता है? टेम्परेचर का। टेम्परेचर राइज करेगा तो डेल्टा ई क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। अब देखो राइज किया 25 से कहां 125 गया है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव। समझे बात को? अब देखो अब हम लोग को वर्क निकालना है, तो वर्क निकालने के लिए हम लोग चलेंगे फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोल रहा है? हीट सप्लाई इक्वल टू W प्लस क्या होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हीट सप्लाई कितना की है? प्लस 500। वर्क निकालना है और चेंज इंटरनल कितना होगा? 500। यानी इस वाले केस में वर्क कितना आ जाएगा? 0। इस वाले केस में जो वर्डन है वो कितना हो जाएगा? 0। कितना होगा आपका? 0। समझे बात? यानी इस वाले केस में क्या ध्यान दो कि जितना जो हीट सप्लाई की है वो पूरा का पूरा हीट किस में कन्वर्ट हो गया? तुम लोग को इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कराने में। अच्छा एक बात सुने ना, अगर तुम लोग को लगे ना कि सर यहाँ पे वर्क 0 क्यों आया, तो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे दिया हुआ है। अगर किसी को दिक्कत है ना, तो वाटर इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? V कितना होता है? डेल्टा V। अब क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि वॉल्यूम क्या बताओ? कांस्टेंट है, तो चेंज वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 0। अगर 0 हो जाएगा तो इस वाले केस में वर्क कितना आ जाएगा? तो ऐसे भी निकाल सकते हो, वरना तुम लोग को लॉ तो पढ़ाई है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। समझे बात? कोई दिक्कत नहीं ना? एक क्वेश्चन लगता है सभी लोग से बन गया होगा। वो जो हमें स्टार्टिंग में तुम लोग को बोले थे ना कि अगर किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हो तो है ना, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपका डिवाइड करते। समझे बात को? अब देखो इस वाले केस में क्या है कि जो सिस्टम को हीट दी ये पूरा का पूरा एनर्जी आपका किस में कन्वर्ट कर गया? तुम लोगों को चेंज इन इंटरनल में। बाकी देखो वर्क 0 कर दिया। वही चॉकलेट वाली कहानी है, पैसे वाली कहानी है। या तो पैसे मिले घर वाले से खुद रख लो, या किसी को खिला दो, या तो है ना उसको भी खिला दो, तुम भी कुछ खा लो जाकर। सर उसका तो मेरा जिंदगी में मतलब ही नहीं है। हो गया? एक इसी वाले में क्वेश्चन में तुम लिखो कि 1 मोल ऑफ हीलियम 1 mole of helium is heated from 25 to 125 at constant pressure तो फिर तुम लोग है ना निकाल के बताओ कितना आएगा at constant pressure। शम और R का वैल्यू तो आप लोग को ही लेना है 2 कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड हो गया वहां पे। ठीक है कर रही है, गलत है तुम्हारा।
कैलोरी स्पेशल वाई नहीं होता आई होता ये बहुत दूसरे के तुम बोलते रहते कोई भी मुझे सर बात आई वाई आई होता है रुकिए ना सर। अरे नहीं बनेगा तुम किसी का आंसर आया क्या आर का वैल्यू तुमको कितना लेना है 2 कैलोरी बच्चा सब बच्चा पानी जो है इतना हल्ला करता है सब किसी का आंसर आया क्या अनुप्रिया जी चलो मैं आज इसमें मिटाना शुरू कर देता हूँ हो गया किसी का कुछ आंसर आया क्या कोई नहीं बोल रहा किसी सज्जन पुरुष का आंसर आया चलो अनुप्रिया जी बधाई हो आपका 300 आया है ये 0 आया और तो डब्ल्यू 0 आ गया 0 नहीं आया 0 तो आएगा नहीं ये क्यू है डब्ल्यू है तो आप फर्स्ट ऑफ माने क्यू इक्वल टू डेली प्लस डब्ल्यू क्यू का 300 इक्वल टू आपका ये आ जाएगा 0 आ जाएगा लगाने यहाँ से ये भी 300 ये भी 300 0 बताइए चलो बताइए कितना आया तुम्हारा तुम लोगों का फॉर्मूले से यूज होगा ना हां Q आया 500 change in internal energy 300 अच्छा। work done 200 yes वॉल्यूम आपका तुम लोगों को 200 आया क्या तुम्हारा तो 0 आ रहा है वॉल्यूम कहाँ निकाले वॉल्यूम का निकाल दिएगा चलो बताइए कहाँ निकाले हमको क्या पता क्या निकाल ये तुम लोग है इधर देखो जिन लोग का नहीं आया ध्यान दो ये लड़की अरे मौका दिए थे ना इधर देखो ये तुम इधर देखो इसको ये बताओ इस बार गैस को हीट कर किस पे कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन पे कर रहे हैं क्या और आर का तुम लोगों को वैल्यू कितना लेना है 2 कैलोरी जो भी है फार्मूला आपका पर डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है अब बताओ तुम लोग है ना बताओ गैस कौन सा है हीलियम गैस सबको पता है कि हीलियम जो गैस है वो कौन सा गैस है तुम लोगों को मोनोएटॉमिक गैस और मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री फ्रीडम कितना होता है ये अपनी बात हो चुकी है yes sir आप देखो सब लिखा है ना अब हीट सप्लाई निकालते हैं तो Q इक्वल टू बताओ ये हीट सप्लाई जो कर रहे हैं किस पे कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं क्या तो Q इक्वल टू फार्मूला कितना N * Cp * कितना आ जाएगा डेल्टा कोई दिक्कत नहीं ना और यहाँ एक Cp निकाल रहे हैं क्या देखो है ना कल तुम लोग बताए थे Cv इक्वल टू फार्मूला कितना होता है A/2 * R मैंने फार्मूला बताया था Cp - Cv इक्वल टू कितना होता है R होता है तो Cp इक्वल टू कितना आ जाएगा Cv + R ये जो फार्मूला का डेरिवेशन हम कल तुम्हें बताएंगे ठीक है ये फार्मूला कहां से है इसको मेयर है ना मेयर बोलते हैं मेयर इक्वेशन बोलते हैं ये जो कल तुम लोग हम बताएंगे Cp का मान कितना बताओ F/2 * R प्लस कितना हो जाएगा यहां से R अगर कॉमन कर लोगे कितना आ जाएगा 1 + ये है क्या ऐसे बोल कर n पता नंबर बोल है क्या ये कितना 1 और Cp का मान कितना हो जाएगा 1 + F/2 into कितना आ जाएगा R into कितना आ रहा है बताओ 1 into 1 प्लस बताओ n का मान कितना है d/2 R का मान भी कितना लेना है और इस केस में डेल्टा टी कितना आ जाएगा अरे यार बच्चा हल्ला करता है ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा क्या 5/2 यानी आ जाएगा 5/2 into कितना आ जाएगा 100 कट गया Cv इक्वल टू कितना आ जाएगा 500 कैलोरी आ जाएगा yes sir ठीक है
अब देखो कि यहाँ पॉजिटिव होगा, इसी बात है, यहाँ पे राइज करा टेम्परेचर, इसका एनर्जी इंक्रीज करेगा, मतलब सिस्टम को हीट दे रहे हैं, मतलब क्या होगा पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड थिंग बताओ, हम लोग को निकालना है चेंज इन एनर्जी, फार्मूला कितना होगा n * a/2 * r कितना होता है डेल्टा, और a/2 * r क्या बोलते हैं, cv बोलते हैं, इनटू डेल्टा। तुम लोग एक बात बताओ फिर से, यहाँ कई बच्चा देखो मिस्टेक करता है, पता क्या करता है कि सर यहाँ पे जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हीट किए हैं तो यहाँ पे cv नहीं cp होगा, बिल्कुल नहीं, क्या हो जाएगा cv रहेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? ये आपका स्टेट फंक्शन नहीं है, समझे बात को, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन नहीं है। कई लोग लगता है सर यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे क्या, तो यहाँ अगर cp किए हैं तो यहाँ भी cp किए हैं, इसका मतलब हर एक केस में आपका वर्क जीरो आ जाएगा, फिर तो हर एक केस में क्या आएगा वर्क फिर जीरो आ जाएगा। बात तो समझ में आ रहा है क्या? ये तुम लोग यहाँ पे याद करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा cv, एक्चुअल में फार्मूला n * a/2 * r * डेल्टा t है, और a किसके बराबर होता है cv के बराबर। बात समझ में आया क्या? ठीक है, n कितना नंबर 1 है क्या, cv का मान कितना होगा a/2 * r इनटू कितना डेल्टा t कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 1 * a/2 देखो 3/2 इनटू r का मान 2 है 100 आ गया, ये कट गया आपका, यानी चेंज इंटरनल कितना आ जाएगा तुम लोग को 300 कैलोरी। ध्यान देना, यहाँ देखो सबका देखो यूनिट सेम है, तुम लोग बोले थे ना यूनिट देखो सेम रखना तुम लोग। आप देखो किस पे चलेंगे, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, E = W प्लस कितना होगा डेल्टा U। आप देखो Q कितना है 500, W तो निकालना है, और हीट यहाँ पे कितना है तुम लोगों को 300, इधर लेके आ जाओगे, वर्ड कितना आ जाएगा 500 - 300। इन इस केस में W = कितना आ रहा है तुम लोगों को 200, क्या हो रहा है कैलोरी। ध्यान देने का बात होगा, यहाँ देखो वर्क देखो पॉजिटिव आया, वर्क क्या है आपका पॉजिटिव, इस वाले केस में यहाँ वर्क पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या है वर्क पॉजिटिव तब आता है जब गैस क्या करता है एक्सपेंड करता है, क्या करता है आपका एक्सपेंड करता है, तभी आता है ना। अगर मान नेगेटिव आता तो क्या करता है कंप्रेस करता है, चापलेस को, जिन लोगों का नहीं हुआ। इंटरनल एनर्जी का फार्मूला हमेशा होता है n cv डेल्टा, अगर हर एक केस में अगर cp कर दोगे हर एक केस में डबल जीरो आ जाएगा फिर। अरे यार विचार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक, एक क्वेश्चन तुम और पर बेसिक क्वेश्चन। ओह माय गॉड, क्या हुआ, इतनी लंबी बात तुम अगर बोल देती हो तो ये लोग ऐसे हैं, इनको अगर मान लो समोसे क्या, तो पता क्या ठंडा समोसा है, अरे फिर नहीं सर देखिए हम अचानक से रह गए। अच्छा अच्छा, कलर कॉम्बिनेशन लग रहा है तुम्हारे हाथ, अब लग रहा है तुम पढ़ के आती। एक क्वेश्चन लिखो तुम लोग, 0.5 मोल, इसको तुम लोग करोगे 0.5 मोल ऑफ हीलियम इज हीटेड, बेसिक क्वेश्चन है, इज हीटेड फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कहाँ तक किए हैं 327 डिग्री सेंटीग्रेड एट नंबर 1, एक बार किए हैं आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एक बार हिट किए हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और सेकंड थिंग पे किए हैं आपका कांस्टेंट प्रेशर पे। सेकंड किस पे किए हैं कांस्टेंट प्रेशर, समझे बात को। देन फाइंड नंबर 1 हीट सप्लाई, सेकंड निकालना है वर्क डन, थर्ड निकालना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, 4 1 मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे ध्यान देना, कांस्टेंट वॉल्यूम पे तीनों का मान कितना होगा एंड कांस्टेंट प्रेशर पे तीनों का मान कितना होगा। बात समझ में आ रहा है तुम लोगों क्या? चलो तुम लोग सोल्व करो कि कांस्टेंट प्रेशर पर तीनों का मान कितना आएगा और कांस्टेंट वॉल्यूम पे इस गैस का वैल्यू है ना वैल्यू वगैरह कितना आएगा। क्या सा क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे, जल्दी कर, समय है 2 मिनट का, आपको आ गया होगा तुम लोगों को बेसिक क्वेश्चन करते करते।
ना सर हमको आता है सर। सर दोनों एक साथ, यस, मतलब दोनों एक साथ लेंगे। एक बार कांस्टेंट प्रेशर के लिए पूरा तीनों निकाल लेंगे, एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए तीनों का वैल्यू निकाल लेंगे। अलग अलग निकालेंगे ना यार अलग अलग किया कर सर आप यार करते सर। नहीं आर का मान भी लेना तुम लोगों को कैलोरी लेना है। आर का मान तुम लोग, अरे उसमें क्या होता है कट जाता है, समझे बात, ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है। 8.314 लोगे ना तो मल्टीप्लाई करने में तुम्हारा है ना तो लड़ जाएंगे, इसलिए सिंपल वैल्यू लेते हैं। न्यूमेरिकल करने का मतलब क्या, कांसेप्ट समझ में आना चाहिए, मुझे लड़ाई थोड़ी करना उससे। क्या है आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हो गया। कैसे कैसे इस स्कूल में बच्चे हैं यार। इस स्कूल में बच्चे ऐसे ऐसे हैं बदमाश। तुम क्या देख रही हो, तुम खुद ही समझ में आएगा। इस क्वेश्चन हम सोल्व नहीं करने वाले हैं, सिंपल सी बात है। एक बार तुम लोग है ना सोल्व करो और आंसर मैच कर लो खुद से। हो गया, तुम लोग है ना इसका आंसर अपने आप में मैच कर लो कितना आ रहा है। एक बार बताना कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए तीनों का वैल्यू कितना आ रहा है। रुको अभी, मैं बात कर रहा हूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बताना एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्यू का मान कितना है 450 और इसका डब्ल्यू का 0 और फिर डेल्टा का तुम लोग 50 आया होगा। यस सर। सेकंड है ना कांस्टेंट अगर तुम प्रेशर का कितना है वैल्यू आपका क्यू का 750 750 और डेल्टा यू का 4। इसका मतलब तुम लोगों को है ना डब्ल्यू का आ रहा होगा 300। सर ये बता दीजिए। हां डब्ल्यू कितना 300 आ रहा होगा। यस सर। क्यों भाई कांस्टेंट प्रेशर पे तीनों का वैल्यू आगे है। नहीं ना बोला है कांस्टेंट प्रेशर पे ये सबसे पहले तो हीलियम गैस है, नमूना एटॉमिक गैस है। हां सर ये बेटा मेरा 1500 आएगा तो फिर डेल्टा का मान कितना है तुम्हारा। अरे 1500 का है, 1500 आएगा तुम लोगों को Q इक्वल टू AN इनटू CP इनटू डेल्टा T आ जाएगा जी। AN इनटू CP का मान कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1 इनटू कितना आ जाएगा। AN का मान कितना बताओ 0.5 है तो 1/2 लिख सकते हैं इसको। F का मान कितना होगा 5 हो जाएगा क्या तो 7/2 आ जाएगा आएगा। और R का मान कितना हो जाएगा 2 और डेल्टा T का मान कितना हो जाएगा तुम लोग को 7/2 300।
मोनो है क्या? तो 5/2 आ जाएगा। तो 2 से 2 मर गया, एक कट गया, तुम लोग कितना आपका 150 750 आएगा। और 0.5 का कितना वैल्यू आएगा? 1/2 आ जाएगा ना। मतलब तुम लोगों को बेसिक क्वेश्चन है ना, फर्स्ट और थर्ड है ना, डायनेमिक्स में तुम लोग सॉल्व कर लोगे, यही बात है क्या? अनुप्रिया जी आपका भी आया है क्या? हो गया? चलो रफ कर दे इसको। हाँ ये तुम लोग है ना थोड़ा सा है ना, ये बातें मैं बता रहा हूँ इसका थोड़ा सा मतलब है, हालांकि इसको डिस्कस हम लोग है ना कल से डिटेल में करेंगे बढ़िया से न्यूमेरिकल के साथ। तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। इधर तुम देखो, अगर मान लो कि आइसोबारिक प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस तुम लोगों को? आइसोबारिक प्रोसेस। ध्यान दो, ये अगर कहीं पर तुम लोगों को दिखाई दे तो लड़के आइसोबारिक प्रोसेस, देखो ये आइसो का मतलब क्या होता है? इक्वल। आइसो का मतलब क्या होता है? इक्वल। और बार का जो यूनिट है प्रेशर का है, मतलब है ना इस वाले प्रेशर में आपका प्रेशर क्या हो? कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोबारिक प्रोसेस। कोई दिक्कत नहीं। तो सेकेंड थिंग, अगर मान लो कि तुम्हारे पास ये तो बताया तुम लोगों को आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसमें टेंपरेचर कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ध्यान दो, ये आइसो का मतलब क्या होता है? इक्वल। आइसो का मतलब क्या होता है? इक्वल। और ये जो थर्मल है, थर्मल का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। थर्मल का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। यानी देखो जिस प्रोसेस में टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट। जिसमें टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है। थर्ड है आइसोकोरिक प्रोसेस। वॉल्यूम कांस्टेंट। आइसोकोरिक जो प्रोसेस है, इस वाले केस में वॉल्यूम क्या होती है? कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या होती है? कांस्टेंट होती है। अब एक बात बताओ, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो इस वाले प्रोसेस में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देखो वर्क का जो फार्मूला होता है T इनटू कितना होता है? डेल्टा। और जब आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होगा तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आ जाएगा? बताओ, जीरो। कितना आएगा? जीरो। यानी इस वाले केस में वर्क कितना आ जाएगा? कोई दिक्कत नहीं ना। और एक और आता है तुम लोगों को आइडियाबैटिक प्रोसेस। आइडियाबैटिक उसमें जो है हीट को देखो जनरली क्या है मैं बताऊं, ये जितने सारे जो प्रोसेस है सब में कल से अपन डेरिवेशन शुरू करें, समझे बात को? कि इस वाले प्रोसेस में कितना वर्क होगा, इसमें कितना होगा, फार्मूला वगैरह करें। देखो आइडियाबैटिक प्रोसेस में कल बताइए तुम लोगों को, इस वाले केस में आपका हीट ट्रांसफर, इस वाले केस में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई ट्रांसफर नहीं करता, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आइडियाबैटिक प्रोसेस। यानी इस केस में बोलते हैं डेल्टा की कितना आ जाएगा? जीरो। ये हमेशा एक बात करते हैं, डेल्टा की क्यों लिखते हैं आपका? जो इसमें हीट ट्रांसफर की बात करते हैं। ठीक है, इसको तुम लोग है ना कॉपी पर लिखिए, इसको आप लोग कॉपी पर लिख लो। तुमसे क्वेश्चन, आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी कितना है? आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी कितना है? नहीं है जीरो। थर्मल अच्छा तो जीरो आ जाएगा। आइसोथर्मल क्योंकि डेल्टा T जो है वो जीरो। सही। हाँ सर, तो आता है सर। तुम लोग मेरा जो नोट्स है केमिस्ट्री वाला से मैच मत करना, ये सब करेंगे कि बताएंगे आप कौन बढ़िया पढ़ाया सर, ऐसा मुझे पता है आपका बढ़िया होगा, ये बात तो ठीक से बच्चों का डिमांड ही रहता है। एक्चुअली सर देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टीचर,
एक टीचर वो होता है जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ज्ञान की बातें कर रहा सर, और कुछ भी करो सर, बिलाल सर हमारे दिल में जिंदा थे, हैं और रहेंगे। उन्होंने से इतना प्रिंट करके मटेरियल दे दिया सर, मेरा बक्सा भर गया। अरे कहा वो सर, एक पेज भी एक्स्ट्रा नहीं देते हैं, है ना? मेरे को तो बकवास लगता है किसी को सीट वगैरह देना, ठीक है? यानी तुम डांस सिखा दोगे बच्चों को? ये तुम लोग कथा कल मेरे सामने तुमने जो करी थी। कब सर? अरे भैया तुम वो सब बच्चा का बात। अब तुम कौन सी बुढ़ी हो गई हो? हाँ? एक बार तुम कथा कल कर दिखा दो बस, ठीक है? हाँ दिखा दो सही था। ये सब हम लोग का 26 जनवरी को आज ही हो जाएगा, ठीक है? ये बात किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है? हम परमिशन दे रहे हैं तुमको। इसका तुमने डांस नहीं दिखाया क्या? देखा है। ये तो वहाँ देखा सर, देखा ही नहीं सब गरीब आदमी सब बेचारा तरस रहा है डांस देखने के लिए। आज तुम बाइक सर क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? चल ठीक है, डब कर दे इसको। नहीं बेसिक बात है डब, एक न्यूमेरिकल लिखो तुम। एक तुम लोग है ना, एक न्यूमेरिकल लिखो। एक तुम लोग न्यूमेरिकल लिखो। न्यूमेरिकल क्या लिखो तुम लोग? इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इन आइसोथर्मल प्रोसेस, in isothermal process 50 joule heat is given to an ideal gas find number 1 work done और सेकेंड तुम लोग को निकालना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये आप लोग है ना इसको सोल्व करके बताओ कि किसी आइडियल गैस को अगर आप 50 जूल देते हो तो उस केस में कितना वर्क होगा और कितना इसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, बच्चों वाली क्वेश्चन है। अरे यार तुम लोगों से पूछो। वर्क आ गया तुम लोगों को 50 जूल और डेल्टा यू का मान कितना आ गया? 0। मतलब ये सभी से बन गया। यस सर। ये चीज से नहीं बना, हालांकि तुम लोग है ना मेरा सोल्यूशन भी नोट करना ध्यान। एक बात बताओ, ये जो भी हम लोग हीट सप्लाई किए हैं गैस, ये किस पे किए हैं? तुम लोगों को आइसोथर्मल प्रोसेस में किए हैं। तो सभी को पता है कि अगर प्रोसेस अगर आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होती है? कांस्टेंट। क्या होती है? कांस्टेंट। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आ जाएगा? 0। कोई दिक्कत है क्या? अब बताओ चेंज इन इंटरनल एनर्जी फार्मूला कितना होगा? NCV कितना होगा? डेल्टा टी। और जब डेल्टा टी अगर 0 हो जाएगा तो चेंज इंटरनल कितना आ जाएगा तुम लोग? 0। ठीक है, अब तुम लोग वर्क निकालना है तो हम लोग चलेंगे फ्रॉम फर्स्ट लॉ कहाँ पे चलेंगे? थर्मोडायनेमिक्स। कोई दिक्कत है क्या? क्या कहता है? हीट सप्लाई इक्वल टू W प्लस कितना होता है? डेल्टा ई। अब देखो इस वाले केस में क्या है कि आप सिस्टम को हीट दे रहे हो, हीट देने का मतलब यहाँ क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। आपका W तो निकालना है, इसका मान कितना आ गया? 0। तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम लोगों को? 50 जूल। देखो प्लस आ जाएगा। अब देखो
इस वाले केस में वर्क देखो प्लस 50 जूल आया है, मतलब इस वाले केस में क्या हो रहा है कि गैस देखो एक्सपेंड कर रहा है। वर्क पॉजिटिव कब आता है, जब क्या करता है वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज करता है, गैस एक्सपेंड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। और अच्छा एक बात और, ये तुमसे अगर कोई बोले ना कि बताओ ये थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में ये जो प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर है, नंबर ऑफ मोल है, आर है, ये सब है क्या बेसिकली, तो इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल को बोलते हैं। आइडियल ये सब जितने सारे जो पैरामीटर है ये सब क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल। चेंज करते रहता है ना यार, प्रेशर चेंज कर सकता, वॉल्यूम नहीं करता, कभी टेम्परेचर चेंज करते रहता है। ये सब क्या है, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल, कोई दिक्कत नहीं ना, मतलब ये सिंपल क्वेश्चन है। और एक बात तुम लोग बताए थे कि अभी बताया तुम लोगों को कि जो इंटरनल एनर्जी है ये किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर को डिपेंड करता है, टेम्परेचर का, बाकी और किसी को डिपेंड नहीं करता। अगर टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा तुम लोगों को, 0। चलो ठीक, चलो एक क्वेश्चन लिखो तुम लोग। एग्जाम नहीं, बच्चों का प्रोजेक्ट है। एग्जाम है सर, किसका एग्जाम? LNT। अच्छा कल तुम लोग एग्जाम उसका क्या? बताओ उनको भी दस। अरे नहीं, हम वो नहीं सोच रहे, मुझे पता ही रहता है, लेकिन कल मेरा क्लास होगा तो तुम लोग को टेस्ट लंच बाद करवा देते हैं। चल लंच बाद में एग्जाम है। किसका? कल एग्जाम नहीं है, लास्ट डे है। और उससे क्या होगा कि अपना सिलेबस आगे बढ़ते रहेगा। तुम लोग देखो जितना कंजूसी करोगे ना उतना ही दिक्कत होगा। इसका मतलब तुम लोग को वर्क एनर्जी का होमवर्क दिए होंगे, कंप्लीट डेसिमल में दिए होंगे। हाँ वो कल हम चेक भी करेंगे। अरे क्या तो भगा देंगे तुम लोग। कल फिजिक्स में सिलेबस है तुम लोग वर्क एनर्जी। हम दिन में दिए थे, इसका कुछ और से बताया था। कल सभी को एससी वर्मा सर के बुक का जो चैप्टर है वर्क एनर्जी कंप्लीट सॉल्यूशन कल जमा करना है एज असाइनमेंट। सेकंड क्वेश्चन उसी में अब कर दिया तो मेरे नोट्स में देखो जितना वर्क एनर्जी में न्यूमेरिकल हम करवाएं, समझे बात, उसका भी सॉल्यूशन तुम लोग कल जमा करना है ना। तो कल 60-70 क्वेश्चन तुम लोग हैं, ज़्यादा ही होगा मेरे से 100-150 हो जाएगा। कल तुम लोग जमा करोगे तब होगा, ठीक है। ये जो रजाई के अंदर जो इंस्टॉल है ना, जो रील सुन रहा धीरे धीरे तुम लोग, कल जो लोग अगर जमा नहीं करेंगे कृपया करके उनका टेस्ट नहीं होगा। आज जो लोग अगर मान लो परसों आएंगे या टेस्ट अगर कल नहीं देंगे तो 150 रुपया, जब भी आएंगे वो लोग, कल जो टेस्ट नहीं देंगे उनको पेनाल्टी लगेगा 200 रुपया, वो हम लेंगे। सिंपल सी बात है, हम खाएंगे। वरना कल ये जो लेक्चर चलने वाला तुम लोग लग रहा है सर कल नहीं पढ़ाओगे, एक दिन निकलता है ना तो इसका देखो आगे और बढ़ जाता है, समझे बात। देखो तुम लोग यहाँ बैठे हो ना, तुम लोग माइंड में बिल्कुल नहीं है ना कि जो थर्मोडायनेमिक्स है कि कितना दिन चलेगा, सिस्टम कितना चलेगा, फ्लूइड मैकेनिक्स कितना चलेगा, माइंड है क्या तुम लोगों को? ये मुझे पता है, समझे बात। एक क्लास निकलता है तो 2 दिन और भाग जाता है। कहने का मतलब ये है क्लास कल चलेगी है ना, मेरा क्लास चलेगा, बाकी है ना टीचर में तुम टेस्ट ले जाएगा। एक क्वेश्चन लिखो तुम लोग। हर सर तुम पे हम अभी तुम हंस रही थी, सर को नहीं पता है, मतलब अपनी ये लिखे तुम लोग फाइंड हीट सप्लाई ए बी प्रोसेस एंड वर्क डन, तुम लोग ए बी प्रोसेस फाइंड हीट सप्लाई ए बी प्रोसेस एंड वर्क डन है ना ए बी प्रोसेस इफ इंटरनल एनर्जी ए बी प्रोसेस में आप लोगों को दिया हुआ है प्लस 200 जूल। कितना दिया तुम लोगों को? प्लस 200 जूल। क्वेश्चन ये है ये ग्राफ तुम लोगों को देखो प्रेशर का है, और प्रेशर किसमें तुम लोग एटमॉस्फेरिक मीडियम में है, और वॉल्यूम किसमें आप लोगों को दिया हुआ है लीटर में, और ग्राफ ये है कि कहाँ से हुआ, ए से लेकर कहाँ तक जाना है तुम लोगों को, बी तक। ए पे इसका जो प्रेशर है ये 2 atm है, और बी पे इसका जो प्रेशर है वो कितना तुम लोग को 4 atm है। ए पे इसका जो वॉल्यूम है ये तुम लोग को 1 लीटर है, और बी पे इसका वॉल्यूम है तुम लोगों को 3 लीटर। बताओ ए से बी तक जाने में कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद सही है, और कितना है ना इस वाले केस में वर्क करना पड़ेगा ए से बी तक जाने में, जबकि तुम लोगों को इंटरनल एनर्जी ए से बी में दिया हुआ है कितना 200।
200 डिग्री तो है। एक बार डाटा मैं मैच कर लेता हूँ और सही। और एक बात है इसमें ध्यान देना, इसमें तुम लोगों को 1 ATM मीटर का लगभग जो वैल्यू लेना है आप लोगों को 101 लेना है। 101 समझे बात, 1 मत लेना, इतना ही लेना लगभग, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट कर दिया हूँ तुम लोगों को 101 जूल कितना लेना है। ऐसे इसका जो वैल्यू आता है 101.3 होता है, लेकिन लगभग कितना आप लोग वैल्यू लेना है 101 पॉइंट मतलब उतना ही लेना है। कितना है? वह कितना आ गया? 606। अच्छा, और क्यू कितना आ गया? 806। कितने लोग आए? कौन से जन पे है? हाँ, ये तुम लोग है इधर देखो, वो लड़की पता नहीं कौन से फॉर्मूला लगा रही, पी डेल्टा वी पागल। इस वाले केस में क्या हो रहा है, ध्यान दो, प्रेशर देखो चेंज कर रहा है, वॉल्यूम देखो चेंज कर रहा है, तो कैसे लगाएंगे? पी डेल्टा वी कब लगाते हैं जब प्रेशर क्या होती है? ध्यान दो, सबसे पहले तो वर्क निकालते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं? वर्क निकालते हैं। ध्यान दो, अरे वर्क निकालते हैं, वर्क निकालना है इस वाले प्रोसेस में ए से बी। ये आप लोग को बताए थे कि अगर तुम लोग को प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ अगर दिया है ना, इस ग्राफ का जो एरिया होगा तो आप लोग के वही जो टोटल एरिया जो होगा तो क्या देगा आप लोग? वर्क नहीं देगा। ये तो अपनी बात हुई थी क्या? देखो ए से जब बी तक जाएगा तो एरिया इतना कवर कर रहा है नीचे तक, यही कर रहा है क्या? यानी इसका पूरा जो एरिया होगा ए से बी तक जाने में कितना वर्क उसके बराबर आ जाएगा। तो क्या ये तुम लोग को ट्रेपेजियम दिखाई दे रहा है क्या? तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? यानी इसका जो एरिया टोटल एरिया इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? वर्गमूल बराबर आ जाएगा। इक्वल फॉर्मूला कितना? 1/2 क्या होता है? देखो सम ऑफ पैरेलल साइड, ये देखो सम ऑफ पैरेलल साइड कितना आ जाएगा? 2 और कितना आ जाएगा? 4। ये है क्या? और एक साइड की देखो लंबाई कितना है? 2 और दूसरे वाले कितना है? 4। यानी सम कितना हो जाएगा? 2 + 4। इनकी क्या नहीं हाइट लेंगे क्या? मुझे लगता है कि हाइट यही हो जाएगा। अब ये बराबर देखो इसके बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 3 - 1 यानी कितना आ जाएगा? 3 - कितना आ जाएगा? ये है क्या? ये 4 में 6, ये 2 हो जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 का कितना आ जाएगा? एटीएम मीटर आ गया, और एक एटीएम मीटर कितना तुम लोग 101 यानी 6 × 101 जूल। यानी इस केस में वर्क ये भी प्रोसेस में आप लोग को आ गया 606 जूल। सही है। अब देखो हम लोग को क्या निकालना है? डेल्टा ई निकालना है क्या? तो हम लोग चलेंगे फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? हीट सप्लाई एबी प्रोसेस में इक्वल टू वर्क डन एबी प्रोसेस में और प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस प्रोसेस में? एबी प्रोसेस में। तो वर्क देखो निकालना है, दिया हुआ 606 जूल और चेंज इन इंटरनल कितना तुम लोग दिया? 200। तो यहाँ से अगर हीट सप्लाई तुम और एबी प्रोसेस में अगर देखोगे तो कितना आ जाएगा? 806 जूल। कोई दिक्कत है क्या? देखो पॉजिटिव आया है, इसका मतलब क्या हुआ? इस वाले केस में ए से बी तक आने में आप सिस्टम को हीट दी तब तो गैस एक्सपेंड किया। अगर आप किसी सिस्टम को हीट देते, हम क्या बोल रहे थे भुला दिया। यहाँ पर हीट देखो पॉजिटिव आया है ना, तो
पॉजिटिव देने का मतलब क्या है, आप सिस्टम को हीट देते हो। देखो सिस्टम को जब हीट दोगे तो जनरली क्या होता है, गैस दोगे एक्सपेंड करता है। अब बताओ स्टार्टिंग में गैस का वॉल्यूम कितना था, 3 लीटर, और हीट देने के बाद कितना आ गया तुम लोगों को, 3 लीटर। देखो एक्सपेंड कर गया, बात समझ में आया क्या, अब कुछ वर्क भी कर गया। तो मेरे हिसाब से तुम लोगों को समझ में आया होगा, हो गया क्या, बहुत बढ़िया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। एक क्वेश्चन तुम लोग जेई का करो, कर इसको, ये तो समझ में आया जी तुम लोग। हाँ एक क्वेश्चन आप लोग है ना इसको सोल्व करके बताओगे। एक क्वेश्चन जेई का है, एक क्वेश्चन आईडी जेई का है। अरे 1 मोल ऑफ डायटोमिक आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ diatomic ideal gas, 1 mole of diatomic ideal gas दिया हुआ है। और एक तुम्हारे पास एक ग्राफ है, ध्यान देना इधर प्रेशर किसमें तुम लोगों को एटमॉस्फेरिक में है, और इधर आप लोगों को वॉल्यूम है किसमें दिया हुआ है तुम लोगों को लीटर में, समझे बात को। और ग्राफ तुम्हारे पास ये है, ए बी सी, ए से बी है, बी से सी है, और ये आपका एक ग्राफ तुम लोगों को ऐसा दिया हुआ है। ये दिया हुआ है क्या, एक पे जो टेम्परेचर है यहाँ पे टेम्परेचर है तुम लोगों को 400 केल्विन, सी पे टेम्परेचर तुम लोगों को दिया हुआ है 600 केल्विन, और बी पे टेम्परेचर आप लोगों को दिया हुआ है 800 केल्विन, समझे बात को। तो तुम लोग को निकालना है देन फाइंड इंटरनल एनर्जी, देन फाइंड इंटरनल एनर्जी। सबसे पहले है ना तुम लोग को निकालना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, किस वाले प्रोसेस में, ए बी सी ए प्रोसेस में। ये क्या तुम लोग को 250 आर होगा क्या, मतलब चेक करना है तुम लोग। सेकंड क्वेश्चन है चेंज इन इंटरनल एनर्जी सी ए प्रोसेस में कितना होगा, क्या ये 750 आर होगा क्या। थर्ड नंबर में निकालना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस वाले प्रोसेस में, एबी प्रोसेस में, क्या -350 आर होगा क्या। और फोर्थ नंबर में आप लोगों को निकालना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या बीसी प्रोसेस में, ये तुम लोगों को -500 आर होगा क्या। एक क्वेश्चन को तुम लोग सोल्व करो कि ये चारों प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी कितना होगा, ए से बी, बी से सी और सी से ए में, समझे बात को। ये तुम लोग है ना इसको थोड़ा सा सोल्व करके बताओ। अनुप्रिया जी क्या आप इसको कर पाओगे आप, किसी का आया तो बताओ। वन मोल ऑफ डायटोमिक गैस आइडियल गैस है ना, और इस वाले ग्राफ में है ना कि ए बी सी ए प्रोसेस में क्या इंटरनल एनर्जी का जो वैल्यू आ जाएगा 250 आ जाएगा, सी ए प्रोसेस में 750 आर, ए बी प्रोसेस में 350 आर, और बी सी प्रोसेस में है ना 500 आर आएगा क्या। मतलब ये चारों में से तुम लोग को बताना है कि कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा, ठीक है। सर हमको नहीं याद आता जिंदगी में आप कैसी बातें कर रहे हो सर। आर का मान आरे छोड़ देना बेटा, आर का मान लेना क्या, आर का मान क्वेश्चन में मेथड में दिया हुआ, आर के मान आरे छोड़ दो। बताओ इन चारों ऑप्शन में से कौन सही होगा कौन गलत होगा, प्यारा सा क्वेश्चन है, आप लोग करके बताओगे।
ये स्ट्रेट नहीं है तो सरकार बता ध्यान नहीं दे रहा है क्या कहूँगा। चल कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा टिल्टेड था यार, ये वाला जो ग्राफ था नीचे वाला ये थोड़ा सा ऐसे नहीं ये ऐसे 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 है मतलब वहाँ पे के क्या दिखा रहा है? के का मतलब होता है केल्विन। सर के क्या दिखा रहा है? ये क्या दिखा रहा है सर? के का मतलब होता है कमलक्ष। हो गया। हुआ क्या? बताओ कौन सही है? डी नंबर सही है। हाँ मतलब तुम लोग बोल रहे हो कि डी नंबर सही है? हाँ जी, हाँ इसे क्यों नहीं माना? ये तुम लोग है ना, इधर देखो देखो यार लड़की देखो, ये बताओ सबसे पहले है ना चेन इंटरनल एनर्जी निकालने का फार्मूला कितना होता है? चेन इंटू कितना होता है? A/2 R इंटू कितना होता है? अब क्वेश्चन में देखो बोला है कि जो गैस है तो कौन सा गैस है तुम लोगों को? डायटोमिक गैस है। डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? ये होता है क्या? यानी बताओ है ना, सबसे पहले बात करते हैं चेन इंटरनल एनर्जी A B C है, ध्यान देना इधर देखो, ये A B C A क्या है? देखो साइक्लिक प्रोसेस है क्या? ध्यान दो A B C A देखो, A से शुरू किए और कहाँ पहुंची आपका? A पे। यानी मुझे लगता है कि A तुम लोगों को साइक्लिक प्रोसेस है क्या? तुम लोग बताए थे कि साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इंटरनल कितना होता है तुम लोगों को? जीरो। ठीक है ना? तो चेंज इंटरनल का मतलब क्या है आपका कि फाइनल आपका माइनस कितना होता है? इनिशियल होता है। और ये साइक्लिक है तो एक पॉइंट को इनिशियल भी और एक पॉइंट क्या है तुम लोगों को? फाइनल भी। तो इसमें आपका तुम लोगों को A B C A के लिए कितना आ गया तुम लोगों को? जीरो। क्यों पता चल गया तुम लोगों को? क्यों आपका साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, मतलब जहाँ फाइनल वहाँ पे क्या इनिशियल भी। सेकंड अगर किसके लिए निकालना तुम लोगों को CA के लिए, तो चेंज इंटरनल आपका CA के लिए n इंटू A/2 इंटू R इंटू कितना हो जाएगा? डेल्टा T। अब देखो इस केस में n का मान कितना बताओ? 1 बोला है क्या? f का मान 5/2 इंटू R। अब देखो निकालना है डेल्टा T। देखो C से चल रहा है क्या? ध्यान दो ये C से आएगा यहाँ पे, C से का मतलब कितना आ जाएगा? 4। अगर डेल्टा निकालोगे तो 400 में से कितना आ जाएगा? 200। यानी कितना आ जाएगा? 400 में से कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। यानी चेन इंटरनल कितना आ जाएगा CA में? इक्वल टू -500 ये है क्या? माइनस आएगा ना? देखो C से अगर A आएंगे तो वो टेम्परेचर क्या करके फॉल कर रहा है? C से A तक आने में टेम्परेचर क्या करके फॉल कर रहा है? C पे कितना है? 600 केल्विन। फिर कितना आ गया तुम लोगों को? 400 केल्विन। समझे बात को? इसके बाद आप लोगों को थर्ड किसका निकालना है? चेंज इंटरनल किस प्रोसेस के लिए? AB के लिए। तो फार्मूला देखो ये हो जाएगा A/2 R इंटू कितना आ जाएगा? डेल्टा T। अब देखो इस केस में n का मान तो 1 ही हो जाएगा, f का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा क्या?
5/2 इंटू आर। अब देखो निकालना है डेल्टा टी किस वाले प्रोसेस में, बी में। अब देखो ए से बी में आ रहा है, वो टेम्परेचर क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। मतलब देखो 4 से कितना आ गया तुम लोग, 800। चेंज कितना हो जाएगा, 800 माइनस 400। बोले लड़की क्या देखिए, ए से बी में जब निकालोगे तुम लोग चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 800 माइनस 400। तो कितना चेंज आ जाएगा तुम लोग, 400। तो यहाँ कट जाएगा, कितना आ जाएगा तुम लोग, यानी इस केस में एक प्रोसेस में तुम लोगों को चेंज टर्म कितना आ जाएगा, 1000। अब कौन सा बच गया तुम लोगों को, बीसी। अब देखो चेंज इन टर्म अगर तुम लोग निकालोगे बीसी प्रोसेस में तो फार्मूला n × 1/2 r × कितना हो जाएगा, डेल्टा टी। n का मान 1 है, m का मान कितना आ जाएगा, 5/2 × 1। अब देखो b से c, देखो b से c आने को टेम्परेचर राइज कर रहा है, फॉल कर रहा है ना, कितना हो जाएगा, 600 माइनस कितना हो जाएगा, 800। तो माइनस कितना आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, 200। कट गया आपका 100 टाइम, यानी कितना आ जाएगा, चेंज का आपका बीसी प्रोसेस में कितना आ जाएगा, -500। मतलब है देखो ये तो बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। कौन सही है तुम लोगों को, समझे बात को, -500। यानी मेरे हिसाब से तुम लोग को समझ में आया होगा। लोग समझ में आया क्या, टाइम कितना हो गया, 15 मिनट 15 मिनट है ना, 13 मिनट। अरे तुम झूठ बताता वहाँ दिक्कत हो जाती है, बच्चा बाहर निकल जाता है, ठीक है 45 मिनट। उसमें क्या है, बच्चा बाहर निकलता है ना, छोटी स्कूल में दिक्कत हो जाती है। एक तुम लोग क्वेश्चन लिखो, एक तुम लोग है ना, एक क्वेश्चन थोड़ा करके बताओ कि फाइंड वर्क डन। ये हाँ, एक कल जो हमें बोले थे ना आते ही एक पेज छोड़ देना, यस सर, बोले थे क्या, यस। एक क्वेश्चन नहीं छूटा, एक कल वाला का एक छूटा हुआ है। फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन। सबसे पहले है ना ए से बी प्रोसेस वर्क कितना हो जाएगा, सेकंड निकालना है आप लोग को वर्क बी से सी प्रोसेस में कितना हो जाएगा, और आप लोग वर्क निकालना है सी से डी प्रोसेस में कितना होगा, और डी नंबर में निकालना है 4th नंबर में कि वर्क तुम लोगों को डी ए प्रोसेस में कितना है। समझे बात को, ग्राफ ये है तुम लोग को दिया हुआ है, ये ग्राफ इधर देखो प्रेशर का है, इधर ग्राफ किसका है, वॉल्यूम का। वॉल्यूम देखो लीटर में है, और प्रेशर किस में दिया हुआ तुम लोगों को, एटीएम में दिया हुआ है, और ये ग्राफ तुम लोग को दिया हुआ है। यहाँ पे तुम लोग वैल्यू वॉल्यूम 2 लीटर है, और यहाँ पे वॉल्यूम आप लोग को दिया हुआ है 4 लीटर। यहाँ पर प्रेशर तुम लोग को दिया है 1 atm, और यहाँ पर प्रेशर तुम लोग को दिया हुआ है 4 atm। ये इसका नाम A है, इसका नाम तुम लोगों को B है, इसका C है, और इसका कौन सा है तुम लोग को B। मतलब ऐसे आ रहा है। एक क्वेश्चन कल छूट गया था, बताओ इस वाले प्रोसेस में, इस वाले में वर्क कितना आएगा, एबी में कितना आएगा, बीसी में कितना आएगा। ए से बी तक आने में कहाँ हो रही है, ए से बी तक आने में कितना वर्क होगा, बी से सी तक में कितना वर्क होगा, सी से डी तक में कितना वर्क होगा,
और डी से ए तक में कितना वर्क होगा। बन गया होगा यार। यस सर। देखो अगर तुम लोग वर्क निकालोगे ए से बी प्रोसेस में, तो ये देखो ए से बी, देखो ए से बी आने मुझे देखो क्या हो रहा है आपका, लग रहा है वॉल्यूम कांस्टेंट है। ए से बी तक आने में वॉल्यूम बताओ क्या है तुम लोग कांस्टेंट। तो वर्क का जो फार्मूला है पी इनटू कितना होता है डेल्टा बी। इस केस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, डेल्टा बी का मान कितना आ जाएगी, यानी ए से बी तक वर्क कोई और नहीं होगा। ये हो गया। सेकंड आप लोग इसका निकालना है बी से सी में, वर्क निकालना है बी से सी में, तो फार्मूला कितना होता है पी इनटू कितना होता है डेल्टा बी। अब देखो बी से सी किधर है, देखो बी से इधर है क्या, अब ध्यान सुनिए देख लो, देखो बी से सी आने में देखो प्रेशर देखो कांस्टेंट है, प्रेशर कितना है तुम लोगों को 180 बात समझ रहा है। और केवल क्या इंक्रीज कर रहा है तुम लोगों को, यानी इस केस में प्रेशर का मान 1 हो गया और वॉल्यूम कितना हो गया बताओ, 4 माइनस कितना होगा 2, 4 माइनस कितना हो गया 2, यानी इस केस में वर्क हो जाएगा बीसी में कितना आ जाएगा 2, प्रेशर 1 है क्या, 2 एटीएम कितना आ जाएगा तुम लोगों को लीटर। समझे बात को। इसके बाद थर्ड निकालना है, वर्क का किसमें निकालना है तुम लोगों को, सी डी में, ये निकालना है क्या, तो सी से डी में, तो देखो सी से डी आने में वॉल्यूम क्या देखो चेंज नहीं कर रहा सी से डी में, देखो सी से डी में तुम लोगों को वॉल्यूम बताओ क्या है, बताओ वॉल्यूम देखो कांस्टेंट है, तो चेंज वॉल्यूम कितना आ जाएगा 0। तो वर्क निकालने का जो फार्मूला है P इनटू आपका डेल्टा V, तो वर्क में आपका सीडी प्रोसेस में कितना आ जाएगा। और फोर्थ नंबर में क्या है सर -8 एटीएम। हम लोग वर्क निकालना है D से A में, तो फार्मूला क्या होता है P इनटू डेल्टा V। अब देखो D से कहां है, ए देखो D से जब A आ रहा है तो देखो ध्यान दो आपका यहां पर प्रेशर क्या है आपका चेंज नहीं कर रहा, 4 ही है। और देखो D से जब A आओगे तो प्रेशर कहां चेंज नहीं कर रहा है क्या, तो प्रेशर कितना हो गया तुम लोगों को 4, और देखो वॉल्यूम देखो डिक्रीज कर रहा है, पहले देखो 4 पे था, इसमें कितना चल गया तुम लोगों को 2 पे, तो कितना होगा 2 - 4 हो जाएगा ना, यानी कितना होगा 2 माइनस कितना हो जाएगा 4, यानी कितना आ जाएगा D से A में प्रोसेस हो जाएगा तुम लोगों को -8 एटीएम कितना आ जाएगा तुम लोगों को। समझे बात को, क्या दिक्कत है। अरे इधर प्रेशर एटीएम है, ये लीटर में है नहीं है क्या, अरे मल्टीप्लाई तो करते हैं ना। ये देखो सुनो और देखो अगर तुम लोगों को ध्यान दो, अगर कभी लगे ना कि यार जो हम न्यूमेरिकल सोल्व किए हैं ये सही है गलत है, तो एक बार तुम लोग इसको ऐसे चेक करो, ध्यान दो एक बार चेक करो कि पूरे साइक्लिक प्रोसेस में कितना वर्क हो गया। ध्यान दो अगर तुमसे कोई पूछेगा कि ए बी सी डी ए में कितना वर्क होगा, तो तुम सब तुम क्या करो सम कर दोगे, यही करोगे क्या, तो कितना होगा 0 प्लस कितना आएगा 2 प्लस कितना आ रहा है 0 प्लस कितना है आपका -8, यानी कितना तुम लोग -8 एटीएम आपका। यानी देखो पूरे वर्क आ गया। अब कल तुम लोग को बताए थे कि अगर मान लो कहीं पर साइक्लिक प्रोसेस हो तो साइक्लिक प्रोसेस वर्क निकालना है तो क्या करो एरिया निकालते हैं, इसको एक एरिया निकालो। ये क्या तुम लोग को रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है क्या, तो रेक्टेंगल का यानी ABCA का जो एरिया निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, लंबाई में क्या करेंगे, लंबाई में क्या करेंगे चौड़ाई, बताओ यहाँ से लंबाई कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर निकालो कितना आ जाएगा 4 माइनस कितना आएगा 2, यानी कितना आ जाएगा 4 माइनस आपका 2 लंबाई हो गया, और इसका जो चौड़ाई कितना हो जाएगा 4 - 1 अभी तो 3 आएगा। हाँ 4 - 1 आएगा ना, तो 4 माइनस कितना आ जाएगा 1, तो कितना आएगा देखो आपका कितना आ जाएगा 2, 1 - 4 1
करोगे टंकी। हाँ 1.5। अरे यार इसका तुम एरिया निकालोगे तो लंबाई कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 4 माइनस कितना आएगा 2, और चौड़ाई तो निकालोगे ना, Yes, sir. चौड़ाई कितना हो जाएगा इस वाले केस में अगर यहाँ चलोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 1 माइनस 3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 और कितना आ जाएगा -3 कितना आ जाएगा तुम -6। क्या ये आ रहा है क्या, Yes, sir. बात समझ में आया क्या। तो कभी अगर तुम लोग को डाउट लगे तो बेवकूफ बिल्कुल नहीं देख रही है, इनको जेई का एग्जाम देना, नीट का एग्जाम देना है, वो सपने 22 लाख बच्चे देखते रहते हैं। तो कहने का मतलब सुनो कि तुम लोग है ना खुद से भी चेक के कर सकते हो, समझे बात को, ठीक है। ये तुम लोगों का सैटरडे का ध्यान दो, सैटरडे का तुम लोग होमवर्क है, एससी वर्मा में तुम लोग जितने क्वेश्चन है वर्क निकालने को कर लेना, और फर्स्ट अरे फ्राइडे है सर, सैटरडे को तो कल थर्सडे। तुम बेवकूफ हो तुम लोग सैटरडे को पागल है क्या दिक्कत है तुम लोगों को सर। अरे फ्राइडे को रिपब्लिक डे है, यस बीच में बोलने लगता है। कल तुम लोग को है ना सारे बच्चे को तुम लोग को वर्क एनर्जी और मेरे है ना नोट्स के सारे न्यूमेरिकल जमा करना है असाइनमेंट का, समझे बात, एससी वर्मा और मेरे नोट्स का। कल जो लोग नहीं करेंगे जमा करेंगे 200 रुपये, ठीक है, वरना है ना नहीं बैठेंगे। और ये जो होमवर्क है तुम लोग को सैटरडे का टॉपिक है तुम लोग को थर्मोडायनेमिक्स, समझे बात। एससी वर्मा में देखो जितने क्वेश्चन है वर्क करने वाले फार्मूला पी इनटू कौन सा तुम लोग को डेल्टा बी और फर्स्ट और थर्मोडायनेमिक्स, समझे बात। ये तुम लोग जमा करना है सैटरडे को, कब जमा करना है तुम लोग सैटरडे को, समझे बात को। कोई दिक्कत तो नहीं ना अनुप्रिया जी, कोई दिक्कत तो नहीं ना, कर लीजिएगा। अब बुक का तुम बहाना मत देना मुझे, ठीक है। आज आ जाएगा वो। हाँ आ जाएगा, फिर परसों तुम मिठाई भी लेके आना, ठीक है।